नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, सावन का महीना आते ही चारों ओर एक अलग ही सुंदरता दिखाई देने लगती है। बारिश की बूंदों से धरती हरी भरी हो जाती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाती हैं और वातावरण में भगवान भोलेनाथ की भक्ति गूंजने लगती है। सावन का नाम लेते ही मन में भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर जोड़ी का स्मरण होने लगता है। इसी सावन में हरी चूड़ियों का भी एक अलग ही आकर्षण दिखाई देता है। जब किसी महिला के हाथों में हरी चूड़ियां सजती हैं तो उनकी मधुर खनक सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है जैसे सावन की खुशियां और भी बढ़ गई हों। दोस्तों, हरा रंग प्रकृति, हरियाली और एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और सावन में चारों ओर दिखाई देने वाली हरियाली इसी सुंदर भावना को और भी गहरा कर देती है। हमारे समाज में सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनने की एक बहुत ही सुंदर परंपरा रही है और इसे माता पार्वती की भक्ति, सौभाग्य और सुख शांति की कामना से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, यह कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह अपनी अपनी श्रद्धा और परंपरा से जुड़ी हुई एक भावनात्मक मान्यता है। माता पार्वती का जीवन हमें प्रेम, धैर्य और अटूट विश्वास की सीख देता है। भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या की और अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उनके जीवन की सबसे बड़ी यही सीख है कि सच्चे मन से किया गया प्रयास, धैर्य और विश्वास इंसान को कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसीलिए जब सावन में कोई भी महिला हरी चूड़ी पहनती है तो वह केवल अपने हाथों का श्रृंगार नहीं करती, बल्कि उसके मन में माता पार्वती के प्रति श्रद्धा और उनके जैसे धैर्य और विश्वास को अपने जीवन में अपनाने की भावना भी होती है। हरी चूड़ियों की हर खनक जैसे मन को यह याद दिलाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह से गर्मी और सूखे के बाद सावन की बारिश धरती को फिर से हरा कर देती है, उसी तरह जीवन में कठिन समय के बाद खुशियों का समय भी जरूर आता है। इसी वजह से शायद सावन की हरी चूड़ियाँ इतनी खास लगती हैं। जब कोई महिला अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ सजाती है, मेहंदी लगाती है और माता पार्वती का स्मरण करती है, तो उसके मन में एक बहुत ही प्यारी सी प्रार्थना होती है कि हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कठिन समय में अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखा, उसी तरह मुझे भी हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने की शक्ति देना। मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखना और मेरे मन को हमेशा अच्छे विचारों से भर देना। हे माता, मेरे जीवन में भी सावन जैसी हरियाली हमेशा बनी रहे, मेरे घर आंगन में खुशियां बनी रहे और मेरे अपनों के चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान बनी रहे। कहते हैं कि सावन में प्रकृति स्वयं माता पार्वती के श्रृंगार जैसी सुंदर दिखाई देती है। चारों तरफ हरे पेड़, फूल, बारिश की बूंदें, मिट्टी की खुशबू मन को अपनी ओर खींचती है और ऐसे वातावरण में हरी चूड़ियों की खनक और भी मधुर लगती है। लेकिन सावन का असली श्रृंगार केवल हाथों की चूड़ियां ही नहीं है, बल्कि मन की भक्ति है। अगर हाथों में हरी चूड़ियां हो और मन में माता पार्वती के लिए सच्ची श्रद्धा हो, तो वही श्रृंगार सबसे सुंदर बन जाता है। तो दोस्तों, इस सावन आप भी अपने हाथों में हरी चूड़ियां जरूर ही खनकाएं, मेहंदी लगाएं, हरे रंग की साड़ी पहनें और सुंदर सा श्रृंगार करके माता पार्वती को जरूर याद करें, क्योंकि उनसे केवल धन या सुख की ही नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने की शक्ति, मुश्किल समय में धैर्य और अपने परिवार को प्रेम देने का आशीर्वाद मांगिए। जीवन में हर चीज हमेशा हमारे मन के अनुसार तो नहीं होती है, लेकिन अगर मन में विश्वास और हिम्मत हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। माता पार्वती हमें यही सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, सच्ची भक्ति विश्वास मांगती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सावन में चूड़ियां हरी पहनने का बहुत ही महत्व है। माता पार्वती को याद करके आप भी जरूर ही एक नई उम्मीद के साथ इस बार हरी चूड़ियां पहनिए। जब चूड़ियों की खनक सुनाई दे तो समझिए यह केवल एक आवाज नहीं है, बल्कि सावन की खुशी, प्रकृति की सुंदरता और माता के प्रति आपकी श्रद्धा की एक प्यारी सी याद है।
हे माता पार्वती, जिस तरह सावन की बारिश सूखी धरती को नई जिंदगी देती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख शांति और नई उम्मीद की बारिश कर देना। जिनके घर में परेशानी है उन्हें हिम्मत देना, जिनके मन में चिंता है उन्हें शांति देना, और जिनके जीवन में कोई दुख है उन्हें उनसे बाहर निकलने की शक्ति देना। हर घर में प्रेम बना रहे, हर परिवार खुश रहे और हर मन में भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति श्रद्धा बनी रहे। इस सावन में जब हरी चूड़ियां आपके हाथों में सजें, तो बस इतना याद रखिए कि असली सुंदरता चूड़ियों में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिसके साथ उन्हें पहना जाता है। सावन में औरतें हरी चूड़ियां पहनने के साथ साथ मेहंदी लगाती हैं, सावन के गीत भी गाती हैं और कई जगहों पर सावन मिलन भी किया जाता है। हाथों में हरी चूड़ियां, मन में माता पार्वती का नाम और हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास, इससे सुंदर सावन और क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता पार्वती, हर हर महादेव।